माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ममनून, सलामत हैदरी। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भाई कल 40वां दिन है, मैंने 40 दिन में खैबर फतह करना है। मैंने कसम खा के कहा था 40 दिन में खैबर फतह करूंगा, क्या मशवरा है? तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह रात का वक्त है। मैंने कुछ नहीं कहा, रात का वक्त है, चले चलते हैं। क्या खबरदार मुझे बुज़दिली का मशवरा ना देना, मैं मोहम्मद हूं। तो जाने के मौला कायनात फरमाते हैं कभी भी बुज़दिल से मशवरा ना लो, हमेशा डराता रहेगा। दूसरे मौला फरमाते हैं कभी भी लालची आदमी से मशवरा ना लेना, वो तुम्हें सखावत से रोकेगा। अगर बहुत पहुंच रही है, सखावत से रोकेगा। तुम खर्च करना चाहोगे, हुक्मरान चाहेगा रियाया पे खर्च करे, मौला फरमाते हैं लालची से मशवरा मत लेना। फिर तीसरे मौला फरमाते हैं कि कभी भी झूठे से मशवरा ना लेना, वो शराब की मानंद है। शराब समझते हैं? जब रेगिस्तान में जाए ना तो आपको दूर से लगेगा पानी मौजूद है, जब आप करीब जाएंगे तो लगेगा कि नहीं यहां पानी नहीं है, गर्मी की वजह से कुछ ऐसा धुआं उठ रहा था कि लगता था पानी है। मौला फरमाते हैं झूठा शराब की मानंद है, झूठे से मशवरा कभी मत लेना। तो मौला फरमाते हैं 3 तबकात से मशवरा ना लेना। ऐजाने के रामी हाकिमों के लिए मौला ने फरमा दिया ये 3 तबकात हैं। और हुक्मरानों को एक और बात मौला ने नसीहत की है। 2 बातें सख्त में कह रहा हूं, एक रसूल खुदा से, एक मौला कायनात से। खामोशी से बेशक सुन लीजिएगा, और अगर किसी में ये ऐब हो अपने से दूर कीजिएगा। मौला फरमाते हैं सारे मजमे की तवज्जो मरकूज है, मैं सिर्फ पेश कर रहा हूं। तो मौला कायनात की वसीयत है, आपने फरमाया, कहा कि ऐ मालिक रियाया पे कभी जुल्म ना करना, जो रियाया पे जुल्म करता है फखस्मुहु, अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है। क्यों? ये मखलूक़ात जितनी भी हैं ये अल्लाह की मखलूक है, रियाया अल्लाह की मखलूक है। व इन्ना रब्बहु लबिल मिरसाद, जालिमों की रसद में अल्लाह मौजूद है। पेश कर रहा हूं इस जुमले को कुरान करीम की रोशनी में, मौला कायनात की वसीयत है। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, बिल्कुल इस वक्त ताकत मुझ में नहीं है और मैं अपने पूरे सीने से ये जुमले पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं अगर हाकिम जालिम हो तो अल्लाह रसद कहते हैं कमीगाह को। सादा अल्फाज में कैसे पेश करूं? घात लगाना, शायद ये भी नहीं पहुंचा जुमला। शेर शिकार से पहले जब शिकार आ रहा होता है ना, बैठ जाता, क्योंकि शेर दौड़ता है लेकिन उसको 1-2 मील से ज्यादा दौड़ने की ताकत नहीं होती। हिरन और बाकी जानवर बहुत देर तक भाग सकते हैं, तो वो आराम से घात लगा के बैठ जाता है, शिकार करीब आ जाए। जब करीब आता है तो फिर शेर उस पर हमला करता है। अरबी में उसे कहते हैं, जहां पे वो बैठता है कहते हैं रसद, रे स्वाद दाल, रसद। अल्लाह कुरान के सूरह फजर में कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। जब अल्लाह ने जालिमों को पेश किया तो कहा ये फिरौन आया, और अल्लाह ने मुख्तलिफ जालिमों को गिनवाया, और उसके बाद कहा इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इन तमाम जालिमों को बता दें कि अल्लाह इन सब के कमीगाह में है, अल्लाह घात लगाए बैठा है। ये समझ रहे हैं मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह ने मुताद्दिद जालिमों का नाम गिनवाया, उसके बाद कहते हैं ये समझते हैं कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे हबीब इन सबको बता दें अल्लाह रसद लगाए बैठा है। अगर अल्लाह रस्सी दराज करे तो भूला नहीं है। और जालिमों, अगर कोई भी जालिम हुक्मरान हो किसी भी दौर में,
उसे बता दो फिरौन से बड़ा कोई बादशाह नहीं गुजरा। फिरौन समझता था मैं जो चाहूं कर लूं। 40 साल से ज्यादा जुल्म करता रहा। 70 बरस उसने गले काटे बच्चों के। जनाबे मूसा को नहीं मार सका। अल्लाह ने कहा तू मूसा को क्या मारेगा, तेरे महल में मूसा परवान चढ़ेगा, उसी के जरिए मैं तेरा कला कमा करूंगा। तू समंदर में डूबेगा, दरिया नील में डूबेगा, हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े जालिम आए, जुल्म किए, मर गए, खत्म हो गए। वो यजीद जिसका तख्त था, ताज था, हुकूमत थी, सिक्का था, उसी के नाम का सिक्का चलता था, हुकूमत उसकी थी, तख्त उसका था, ताज उसका था। इमाम हुसैन को उसने करबला में मार दिया था, बीबियों को कैदी बना के ले आया था, समझ रहा था मैंने हुसैन खत्म कर दिया, ज़ैनब को कैदी बना लिया। आज उसी दमिश्क शहर में जाइए, ना दमिश्क में यजीद का नाम है, ना कब्र का निशान है, ना सिक्का, ना हुकूमत, ना फौज। जब आप शाम जाएंगे तो हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। कहां है, कहां है वो जालिम? ये क्यों नहीं समझते जालिम? यजीद से बड़ी है हुकूमत तुम्हारी, फिरौन से बड़ी है हुकूमत तुम्हारी। जनाबे मौला कायनात फरमा रहे, मैं सख्त बातें कहूंगा बहुत माजरत के साथ। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि जो भी जुल्म करे अपने रियाया पे, उसने अल्लाह से दुश्मनी ली है। और सरवर कायनात फरमाते हैं सबसे मुश्किल अंदाज से 3 लोगों की जान निकलती है। पहला वो जिसने रियाया पे जुल्म किया, दूसरा वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, और तीसरा वो जो अदावत रखे हक वालों से की जगह। ऐजाने के सारे मजमे की तवज्जो हो। भाई ने दरखास्त की कि बलूचिस्तान के अंदर हैं और वहाँ पे ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कराची के बरादरान सुन रहे हैं, शिया कभी भी सिर्फ अपना नहीं सोचता। चाहे अफ्रीका के जंगल में कोई सियाफाम आदमी हो, अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो हमारा भाई है। हमारे लिए कभी भी कोई फ़र्क नहीं है। और शिया के अंदर तासुब नहीं होना चाहिए। कोई कहीं का रहने वाला हो, हम इंशाल्लाह काम आएंगे। वक्त नहीं है ज़्यादा, मैं 2-4 बातें कहना चाहता था, सुन लीजिएगा। हिकमत और दानाई के मुताल्लिक मैंने कहा, हाकिम अगर जालिम हो और रियाया पे जुल्म करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल ली। दूसरा, अगर सरवर कायनात फरमाते हैं कि उसकी जान नहीं निकलेगी। जो मैं पेश करना चाह रहा था, जो मैंने बात कही थी, मुकम्मल कर दूं। मुल्ला से मुतालिक मैंने कल कहा था और मैं दोबारा एक जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं ये जुमला कहे बगैर रह नहीं सकता। इस साल पंजाब में पाबंदी है, बेशक पूरे पाकिस्तान में पाबंदी हो। ये जो कहा जा रहा है ना कि भाई उम्र साद पे लानत ना की जाए, मेरा भी सुन लीजिए मौक़िफ़ कि उमर साद जो लश्कर यजीद का करबला के अंदर सिपा सालार था और जो पूरी रात शब आशूर सोचता रहा। ज़ियारत आशूरा आपके कराची में बंद कर दी गई है, टेलीविज़न पर मजलिस जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ। तो उमर साद कि भाई नहीं, सहाबी का बेटा था और ये था वो था, उसने रिवायात नकल की हैं, हमारी मुहतरम किताबों में उससे रिवायात मौजूद हैं, उसने तौबा कर ली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई इमाम हुसैन को कत्ल करे और उसकी तौबा कबूल हो जाए, जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये जवानान जन्नत के सरदार हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों ने अपनी किताब में लिखा कि जवानान जन्नत के सरदार 2 हैं, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अगर कोई जवानान जन्नत के सरदार का कत्ल करके भी तौबा कबूल करवा के जन्नत में जा सकता है, तो मुझ जैसा हकीर फकीर एक छोटी सी लानत भेज के तौबा कबूल क्यों नहीं करवा सकता? पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बात पहुंच गई जाने की ना? मैं आयत पेश कर देता हूं ताकि बात मेरी मुकम्मल हो जाए। सूरह निसा
चौथा सूरा है कुरान करीम का, इसकी 93वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है, पहले अल्लाह बताता है दो तरह के कत्ल हैं, और ये कुरान ने फैसला दिया, अंग्रेजों ने कानून बनाया, पूरी दुनिया में राइज हो गया कि कत्ल दो तरह के हैं, कत्ल खता और कत्ल आमद। हमारे यहाँ यही सलाहत चलती हैं। मैन स्लॉटर इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर, जो कानून पढ़े हुए हैं वो पहुंच जाएंगे। मैन स्लॉटर कत्ल खता, किसी ने गाड़ी मारी, कोई आदमी बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया उससे, ये कहलाता है कत्ल खता। इसके भी माफी नहीं है, खता में कत्ल किया लेकिन इसके बदले में उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। ये रोजे रखेगा, उसकी खून बहा देगा। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, ये अल्लाह ने उससे पहली आयत में बताया। फिर अल्लाह फरमाता है फिर कत्ल अम्द, यानी कोई जानते बूझते हुए मार दे, अमदन कत्ल करे। इन अल्लाह उसके लिए हुक्म फरमाता है, मन कतला मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व लअनहुल्लाह व अद्द लहु अज़ाबन अलीमा। अगर कोई किसी मोमिन का जानते बूझते हुए कत्ल कर दे तो अल्लाह फरमाता है उसकी सजा है जहन्नम, और वो हमेशा हमेशा वहां रहेगा। अल्लाह उस पे लानत करेगा और सख्त तरीन अजाब देगा। एक आम मोमिन को मारने वाला, एक आम मोमिन का कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा और अल्लाह उस पे लानत करेगा। अल्लाह, और अगर कोई मोमिनों के अमीर का कातिल हो, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं गिरा, ये कुरान है। अल्लाह फरमा रहा है जो किसी मोमिन का अमदन कत्ल करे, अहले ईमान का, अहले ईमान का अमदन कत्ल करे, तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो, अमदन कत्ल करे तो अल्लाह कहता है सजा उसकी जहन्नम, हमेशा हमेशा वहां रहेगा और अल्लाह उस पर लानत करेगा। अल्लाह लानत करेगा। आम मोमिन का कत्ल करे तो अल्लाह लानत करे, जहन्नम भेजे। और अगर कोई जवानान जन्नत के सरदार का कातिल हो, उस पे ना लानत है, तौबा भी कबूल है। मुसलमानों, कानून बनाओ तो कुरान के मुताबिक, इसीलिए तो करबला हमारे लिए अहम है। तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो, इमाम हब्बा और मजमा आम में मारे तो तुमको तौबा कबूल है। अजाने के नाम है सलामत रहे। बात वाज़ेह है जाने के ना, बस भाई वक्त नहीं है। मैं इससे पहले कि जो मुझे विपर्ची दी गई उससे मुतालिक दो बातें कहूं, तो हम जो उसूल बनाते हैं वो कुरान के ऐन मुताबिक बनाते हैं। तो हाँ, और अगर फिर भी किसी को वाज़ेह नहीं हो रहा है, मैंने तो आयत होती तो कोई कह देता आपकी होगी हमारी नहीं है, और अगर आपके यहाँ से दिखाते तो कहते ज़ईफ होगी। ये आयत है और अल्लाह फरमा रहा है एक आम मोमिन का कातिल जहन्नमी भी है, मलऊन भी है। तो अज़ान गिरामी सारे मुसलमान कहते हैं इमाम हुसैन है सैयदुश शुहदा, सिर्फ जवानान जन्नत के सरदार नहीं, तमाम शुहदा के सरदार, शुहदा के सरदार। तो जाने के नामे फिर जुरत करो ना, हिम्मत करें ना और खुल के कहें कि जो हुसैन का कातिल हो उस पे लानत है। बस भाई
आज तो अज़ीज़ान गिरामी, आज बस ये जो मौजू, बहुत से मतालिब थे जो मैं आज मुकम्मल नहीं कर पाया, कि तीसरा तबका है सरमायादारी, सरमायादार, कारून। पढ़ूं? 12 बज गए, वक्त तमाम हो गया। 2-4 मिनट की जहमत दूंगा। मुझे अभी अभी जो पर्ची आई है बताया गया है कि शाहराए पाकिस्तान पे लाइट चली गई है और हमारे इस वक्त लाखों मोमिनीन जो हैं वो वहाँ मजलिस सुन रहे थे। तो इंतज़ामिया, पहले तो 10 दिन मुसलसल लाइट नहीं जाती थी, तो अभी कह रहे हैं सिर्फ आखिरी 3 दिन लाइट नहीं जाएगी। लेकिन ये शाहराए पाकिस्तान है, ये कोई आम शाहरा नहीं है, शाहराए पाकिस्तान है। इंतज़ामिया जहाँ जहाँ तक सुन रही है, इन तमाम चीज़ों की इंतज़ामिया पे ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर से जब हमें मजलिस से ऐन पहले बताया गया है कि ये पूरा इलाका जो है आपका, ये इस वक्त रेड अलर्ट में है, हाई अलर्ट है, और बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा चल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान की, पूरे बरसग़ीर की सबसे बड़ी मजलिस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अज़ियतनाक हैं। मैं ज़्यादा सख्त कोई बात नहीं कहना चाहता। आखिरी बात सुन लीजिए। सरमायादारी निज़ाम, कैपिटलिज्म कहा जाता है जिसे, अगर इंसान के पास पैसा हो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, तो कभी किसी गरीब का हक नहीं खाएगा। इंसान कभी किसी यतीम का हक नहीं खाएगा, ना गरीब का हक खाएगा ना यतीम का। चोरी अमीर से भी की जाए तो चोरी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, मेरे भाई, मेरे बच्चे इसको सुनेंगे। अमीर से भी कोई चोरी करे तो चोरी चोरी है, और अगर कोई गरीब कौम के पैसे चुराए और बाहर के अकाउंटों में रख ले, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने कल एक जुमला कहा था ना कि मैं किसी पे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं। अगर कोई समझता कि मैं उस पे पढ़ रहा हूं तो उसी पे पढ़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से मुल्कों में अकाउंट है, लेकिन बताया जाता है यहां करीब में एक मुल्क है समंदर पार, नाम लूं या ना लूं मुझे नहीं मालूम, वैसे मेरे वहां के भी वीजा बंद है तो मुझे तो मसला नहीं। कहते दुबई चल नहीं सकता अगर 6 मुल्कों के वहां से पैसे निकाल लिए जाएं, उनमें से एक है पाकिस्तान। तो क्या आप लोगों के पैसे रखें? तो कोई ऐसा तबका है ना जो अरबों डॉलर ले जा रहा है, खरबों रुपया ले जा रहा है, और वो पूरा मुल्क आपके पैसों से चल रहा है। ये आप ही का पैसा, चुराया आपसे गया। अज़ीज़ान गिरामी, पुराने जमाने के चोर ना बड़े गलीज लिबास में होते थे, मकरूसी हरकतें होती थी, पता चल जाता ये चोर है। आज चोरों ने सूट पहन लिए हैं, चेहरे पॉलिश करा लिए हैं, गाड़ियां बड़ी ले ली हैं, खुशबू लगा ली है, लेकिन रूहें बदबूदार हैं। ऐसा है मेरे भाई। ये लोग समझ रहे हैं कि हम अच्छा लिबास पहन के, चेहरा पॉलिश कराने के बाद धोखा दे लेंगे। तवज्जो, तुम धोखा नहीं दे सकते। खुदा तो खुदा है जो दिलों के भेद जानता है। हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जो चेहरा देख